हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होता है। ठीक है, देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि अ डॉग लिव्स इन अ डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, केनल। तो देखिए, अ डॉग लिव्स इन अ केनल। ठीक है, अ डॉग्स लिव्स इन अ केनल। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। हाउस मतलब क्या होता है, घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दी बेबी ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी दी बेबी ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड FOL, फोल। ठीक है, द बेबी ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड FOAL। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए थ्री है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, इनफेलिबल। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि कभी गलती न करने वाला। क्या होता है, कभी कभी गलती, कभी गलती, कभी गलती न करने, कभी गलती न करने वाला। ठीक है, कभी गलती न करने वाला। ठीक है, देखिए, प्योर मतलब क्या होता है, प्योर मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, प्योर मतलब होता है आपको शुद्ध। ठीक है, प्योर मतलब हो जाता है आपको शुद्ध। ठीक है, प्योर मतलब जो हो जाता है ये हो जाता है शुद्ध। ठीक है, उसके बाद देखिए NAIV, इसका मतलब होता है सीधा, सीधा। ठीक है, सीधा सादा। ठीक है, NAIV ने मतलब क्या होता है, सीधा सादा। उसके बाद देखिए ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, आशावादी। ठीक है, और इनफेलिबल मतलब होता है आपको कभी गलती न करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर है कि विच मंथ्स बिफोर अप्रैल। ठीक है, विच मंथ्स बिफोर अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी मार्च मंथ कम्स बिफोर अप्रैल। मार्च मंथ कम्स बिफोर अप्रैल, यानी अप्रैल से पहले कौन मंथ आता है, तो मार्च। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रेड्रेस। देखिए REDREDRESS, रेड्रेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षति। ठीक है, क्षति। ठीक है, क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, रेड्रेस मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, उसके बाद SS, ASSESS, SS मतलब क्या होता है, तो SS मतलब होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन। ठीक है, SS मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन हो जाता है। उसके बाद देखिए सुप्रेस, SUPRESS। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, SUPRESS, इसका अर्थ होता है दबाना। ठीक है, क्या होता है, दबाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए डिफिशियंट, तो डिफिशियंट एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपको कमी होता है। क्या होता है, कमी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनकम्प्लीट, COMPLET। ठीक है, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है अधूरा, अपूर्ण। ठीक है, इनसफिशियंट हो जाएगा, इनसफिशियंट। ठीक है, इसके अलावा आपको लेकिंग हो जाएगा, LACKING, लेकिंग। इसके अलावा आपको हो जाएगा
इसके अलावा हो जाएगा FACULTY, ठीक है, FACULTY, फैकल्टी, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिफिशियंट मतलब होता है कमी, इसका सिनोनिम हो जाएगा इनकम्प्लीट, ठीक है, इनसफिशियंट, लेकिंग, ठीक है, फॉल्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है आपको इनकम्प्लीट मतलब क्या होता है, अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके के बाद देखिए इंटीग्रल मतलब क्या होता है, अभिन्न, इंटीग्रल मतलब होता है अभिन्न, ठीक है। WHO होल मतलब होता है पूरा, होल मतलब पूरा, SLEE के स्लिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चिकना, क्या होता है, चिकना होता है, ठीक है, चिकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, सेट द व्हील्स इन मोशन, ठीक है। सेट द व्हील्स इन मोशन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। क्या होगा, सेट द व्हील्स इन मोशन का मतलब होता है सेट द व्हील्स इन मोशन, यानी क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपको घटनाओं की एक श्रृंखला बनाना, ठीक है, घटनाओं की एक श्रृंखला बनाना, यानी टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एडमोनिश मीन्स, ठीक है, एडमोनिश मीन्स, तो 7 का होगा सी ऑप्शन, चाइल्ड। एडमोनिश मीन्स क्या होता है, चाइल्ड होता है, CHID, चाइल्ड, ठीक है। क्या होता है, CHID, चाइल्ड। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो 8 है सेलेक्ट दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्या होगा, लोपसाइडेड, ठीक है, LOPSIDED, लोपसाइडेड मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा, ठीक है, लोपसाइडेड मतलब होता है एक तरफा, ठीक। अन्य शब्दों को यदि देखें तो देखिए हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब होता है अभ्यस्त, क्या होता है, अभ्यस्त, हैबिचुअल मतलब होता है अभ्यस्त, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो देखिए CREDENTIAL, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रत्यय पत्र, क्या होता है, प्रत्यय पत्र, ठीक है। इसका अर्थ होता है ठीक है, प्रत्यय पत्र या फिर परिचय, परिचय पत्र, ठीक है, परिचय पत्र, ठीक। उसके बाद यदि आप देखें तो एक होता है ADVENTUROUS, ठीक है, एडवेंचर्स, इसका मतलब होता है साहस भरा, क्या होता है, साहस भरा, ठीक है। तो एडवेंचर्स, एडवेंचर्स मतलब क्या होता है, साहस भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है, 9 है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो बी ऑप्शन। देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के भेद है आपको सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है आपको अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है आपको हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। तो याद रखना भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दिए गए शब्द वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। देखिए 10 का क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, तो राष्ट्र जो है पुल्लिंग है, इसलिए सही होगा कि राष्ट्र, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा राष्ट्र जो है महान होता है, ठीक है, राष्ट्र जो है महान होता है, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्र जो है महान होता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्र क्या है, पुल्लिंग है, राष्ट्र क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, राष्ट्र पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पे सही होगा कि राष्ट्र महान होता है, ठीक है, होता है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, प्रयत्न, तो देखिए प्रयत्न का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रयास है, ठीक है, प्रयास है, कोशिश है, प्रयास है, कोशिश है, चेष्टा है, चेष्टा है, उसके बाद यत्न है, आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 है
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 12 का होगा सी ऑप्शन, यानी घबरा जाना। ठीक है, 12 का क्या होगा? सी ऑप्शन, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। 13 नंबर देखिए, कहता दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। 13 का क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी पुरुष किंतु नारी। तो देखिए किंतु का प्रयोग, ठीक है, किंतु का प्रयोग दो विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदल देना चाहिए। किंतु को और में बदल देना चाहिए। ठीक, किंतु को क्या करेंगे? और में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 14, कहता सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री। सही वर्तनी वाले शब्द है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद यदि देखिए 15 नंबर देखिए, 15 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए जो है सही विकल्प का चयन करें। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। ठीक है, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए रेखांकित भाग में दिए गए जो जरूरी शब्द को उसके समानार्थी शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जरूरी का समानार्थी या पर्यायवाची क्या है? आवश्यक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट 16 है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का खाली स्थान है। तो देखिए 16 का होगा ए, क्या होगा? संदेह। तो चोरी शब्द जो है भाव नकारात्मक है। चोरी शब्द का भाव क्या है? नकारात्मक है। और खाली स्थान पर नकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द संदेह। ठीक है, संदेह लेना होगा। क्या लेना होगा? संदेह लेना होगा, यानी मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है दीजिए। शरण में आया हुआ, शरण में देखिए शरण में आया हुआ, तो शरण में आया हुआ इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, शरणागत। तो शरणागत का अर्थ होता है शरण में आया हुआ। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आगत का जो अर्थ होता है ये होता है आया हुआ। ठीक है, आया हुआ, आया हुआ। उसके बाद देखिए गोपनीय का अर्थ होता है जिससे गुप्त रखा जाए। गोपनीय का अर्थ जिससे गुप्त रखा जाए। ठीक है, शरणीय का अर्थ होता है शरण में आने योग्य। नेक्स्ट 18 देखिए, 18 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 18 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो हंस वाहिनी यानी सरस्वती सही वर्तनी है। ठीक है, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। ठीक है, हंस वाहिनी यानी सरस्वती। ठीक है, ठीक है, सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह दिल्ली से खाली स्थान आया है। 19 का ए है, वह दिल्ली से आज आया है। वह दिल्ली से आज आया है, तो यहाँ पे ए। नेक्स्ट देखिए 20 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता। ठीक है, तो समता का पर्यायवाची शब्द, तो 20 का होगा बी, बराबरी। तो समता का पर्यायवाची शब्द होता है बराबरी या बराबर, समान। ठीक है, आदि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पे है सजीव। ठीक है, तो सजीव का विलोम क्या होगा? निर्जीव, बी ऑप्शन। सजीव का विलोम हो जाएगा आपको निर्जीव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर देखिए। 22 है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना खाली स्थान चुका है। तो 22 का क्या होगा? 22 का होगा बी ऑप्शन, वह खाना खा चुका है। ठीक है, खाना के लिए खा चुका ही सही विकल्प होगा। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर है
कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। न्यून, ठीक है, क्या है न्यून है, तो 23 का होगा बी कम। न्यून का पर्यायवाची शब्द है अल्प, क्या है अल्प है, ठीक है, कम है, अल्प कम। नेक्स्ट 24 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प का चयन करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है, तो 24 का होगा सी, क्या होगा भ्राता का पर्यायवाची शब्द भाई बंधु होता है, ठीक है, जिससे इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 25 का क्या होगा ए ऑप्शन महात्मा हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा महात्मा हो जाएगा। 26 है कि चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो 26 का होगा सी ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया। चोर उठ भागा यह वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। चल पड़ा यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। पुजारी आता है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम ने चौकीदार के द्वारा खुलवाया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 से 29 तक आपको पैसेज दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैसेज है, कहता है कि मैं अंत में मैंने कहा भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायापलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने तो किया है न, आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे जो है प्रयोग कर सकें। यह तो थोटी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती हैं। और जो है चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों का जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्पक्षता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। अब देखिए क्वेश्चन है 27 की उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, तो 27 का बी लोग काम करें, ठीक है, लेखक कहना चाहता है कि लोग काम करें। 28 देखिए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, तो 28 का बी ऑप्शन। तो देखिए 28 का क्या होगा जिनके दिल में क्या हो लगन होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। 29 है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य से क्या जो है ध्वनित होता है 29 का, तो इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है सी ऑप्शन, यानी भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, ठीक है, तो 29 का होगा सी ऑप्शन, यानी क्या होगा, तो 29 का होगा सी ऑप्शन, यानी भाषिक जो है ये पूर्वाग्रहों से क्या है ग्रसित हैं, तो 29 का सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर है कि बिना पानी में कौन सा समास है, 30 का होगा बी ऑप्शन बहुव्रीहि समास, ठीक है, 30 का बी ऑप्शन बिना पानी में बहुव्रीहि समास है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, ठीक है। देखिए वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती जी। नीलकंठ में कर्मधारी समास है, भाई बहन में द्विंदु समास है, निर्मल में अव्ययी भाव समास है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस साइंस लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है,
और मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।